नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को जितने भी फेलोशिप्स हैं इंडिया में, जैसे आप बहुत सारे बच्चे पीएचडी करना चाहते हैं डिफरेंट फील्ड में, नॉट ओनली साइंस में, ह्यूमैनिटीज को, इंजीनियरिंग फील्ड को, जितने भी फील्ड है अलग अलग सेगमेंट में, सबके बारे में बताऊंगा क्या क्या फेलोशिप अवेलेबल है और किस किस फेलोशिप के द्वारा आप पीएचडी में जा सकते हैं, जहाँ पर आपको अप्रोक्सीमेटली आपको 37,000 पर मंथ फॉर जीआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड 42,000 पर मंथ फॉर एसआरएफ मतलब सीनियर रिसर्च फेलोशिप मिलता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फेलोशिप 5 साल की दिया जाता है। और क्राइटेरिया भी अभी यूजीसी का है, ये है कि आपका 4+2 में पीएचडी हो जाना चाहिए। ठीक है, तो कुछ फेलोशिप के बारे में बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, सब कुछ नोट डाउन करके लाया हूँ। एक फेलोशिप जो आप हो सकते हैं, बहुत सारे बच्चे लोगों को आइडिया नहीं होता है, तो मैं 1 बाय 1 नोट डाउन करते रहूंगा। आई होप आप लोगों को बहुत सारी चीजें पता चलेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाए में भी, बट आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सबका जो फेवरेट होता है, जो CSIR नेट जेआरएफ, ओके, जो सब फेवरेट सबका सब बच्चे लोगों का फेवरेट होता है कि CSIR नेट जेआरएफ। तो भाई एक तो पहला तो हो गया आपका CSIR नेट जेआरएफ। ठीक है, CSIR नेट जेआरएफ में क्या है कि आपका एलिजिबिलिटी कि आप केमिकल साइंस में, फिजिकल साइंस में, मैथमेटिक्स, आर्ट साइंस, जिसमें भी हो आपका पीएचडी कर सकते हैं। मास्टर डिग्री आपका होना चाहिए और आपको 37 से लेके आपको 42,000 एसआरएफ में मिलेगा। पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा आपको ध्यान रखना है कि दूसरा आपका डीबीटी जेआरएफ जो बायोलॉजी का है। सबके बारे में पहले साइंस का बता रहा हूँ, फिर मैं ह्यूमैनिटीज का बताऊंगा, ऐसे करके मैं इंजीनियरिंग के भी बताऊंगा, तो आप जुड़े रहिए। ठीक है, या स्किप करके देख सकते हैं। पहले मैं साइंस का बता रहा हूँ। तो आपका डीबीटी जेआरएफ हो गया। ये भी जितना भी बायोलॉजी का फील्ड है रिलेवेंट, कोई भी जूलॉजी हो, बॉटनी हो, माइक्रोबायोलॉजी, कुछ भी फील्ड से हो, आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। इसके थ्रू आपको फेलोशिप मिलेगा। ठीक है, मास्टर डिग्री इसमें भी होना चाहिए। और ये फेलोशिप जनरली लाइफ साइंसेस और बायोटेक्नोलॉजी कोई भी फील्ड में हो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मास्टर्स होना चाहिए आपके पास। आपको फेलोशिप मोर और लेस सेम मिलेगा, 37,000 पर मंथ, 42,000 फॉर द सीनियर रिसर्च फेलोशिप। उसके बाद आपका मेडिकल काउंसिल के द्वारा भी एक फेलोशिप निकाला जाता है, ICMR जेआरएफ। ICMR जेआरएफ भी आप दे सकते हैं। बायोलॉजी फील्ड के बच्चे लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो आप ICMR जेआरएफ नॉट ओनली फॉर द साइंस बैकग्राउंड, आपका सोशल साइंस में भी आपको सीट्स होता है ICMR में। तो जो पब्लिक हेल्थ में है, पब्लिक पॉलिसी में है, साइंस पॉलिसी में, वो भी ICMR जेआरएफ दे सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए और ये स्पेसिफिकली बायोमेडिकल साइंसेज एंड पब्लिक हेल्थ के लिए होता है ये ICMR जेआरएफ। बट जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, लाइफ साइंसेज, बायोटेक्नोलॉजी सब बच्चे दे सकते हैं एग्जाम। 4th नंबर में मैं रखूंगा आपका गेट, जो अभी रिसेंटली आंसर की भी निकला है। तो आप गेट का एग्जाम दे सकते हैं। गेट में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द IITs में, IISc बेंगलोर में क्या होता है, आप पीएचडी अप्लाई कर सकते हैं वहां पर। उसके बाद एंट्रेंस होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। अगर आप सिलेक्टेड होते हैं तो आपको 37,000 पर मंथ फॉर जीआरएफ एंड 42,000 फॉर द एसआरएफ आपको मिल जाएगा। तो दैट इज फॉर द गेट। बट ये मोस्ट ऑफ द मतलब रिसर्च इंस्टीट्यूट, IIT, IISc बेंगलोर एक्सेप्ट करते हैं, तो इसके थ्रू जा सकते हैं। दिस इज ओनली द स्कोर जिसके द्वारा आपको एडमिशन मतलब इंटरव्यू कॉल आएगा, या हो सकते हैं एंट्रेंस टेस्ट के लिए कॉल आ सकता है, क्योंकि गेट के बाद भी आपका एंट्रेंस टेस्ट ले सकता है, बहुत सारा IITs में लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इंस्पायर फेलोशिप, मैं इसको अभी रब कर रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद जो आता है आप लोगों के पास वो हो गया इंस्पायर। ठीक है, 1 बाय 1 सब बताऊंगा। तो इंस्पायर फेलोशिप अगर देखिएगा, इंस्पायर फेलोशिप होता है DST के द्वारा दिया जाता है। जो बच्चे टॉप करते हैं, मतलब मास्टर्स में टॉप है, मतलब 1-2 रैंक में आते हैं यूनिवर्सिटी में, उन लोगों के लिए DST इंस्पायर फेलोशिप होता है। DST के वेबसाइट में आपको डिटेल्स मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। इसमें भी फर्स्ट रैंक होना चाहिए आपके यूनिवर्सिटी में और टॉप 1% में होना चाहिए क्लास 12 में। ठीक है, तो ये इंस्पायर फेलोशिप आपको पीएचडी देगा, फेलोशिप पीएचडी करने के लिए इंडिया में। ठीक, ये सब सब्जेक्ट के लिए होता है। उसके बाद 6 नंबर में मैं मैथमेटिक्स के बताऊंगा, जो मैथमेटिक्स में बताते हैं, देते हैं एग्जाम लोग। NBHM नेशनल बोर्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स पीएचडी फेलोशिप। दिस इज फॉर ओनली फॉर द मैथमेटिक्स। ठीक है, अगर आपको मैथमेटिक्स में पीएचडी करना है तो ये आपको फेलोशिप आप एनरोल कर सकते हैं। उसके बाद सबसे फेमस मतलब फेलोशिप मिलते हैं बच्चे लोग अप्लाई करते हैं, इसका भी बताता हूँ आपको। ये जितना भी फेलोशिप है आप नोट डाउन करके रख लीजिए। डिटेल में वीडियो अगर चाहिए तो डिटेल प्लस कौन सा फेलोशिप के बारे में चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो इसके बाद जो आता है सबसे प्यारा दुलारा जो फेलोशिप होता है साइंस के फील्ड में, वो था TIFR का।
तो TIFR का फेलोशिप होता है, तो TIFR का फेलोशिप जो होता है, बायोलॉजी का एग्जाम होता है अलग से, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस, ये फील्ड में आप TIFR के थ्रू आप एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद आपका डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट में, TIFR का जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पर आप PhD कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको फेलोशिप अच्छा खासा मिल जाता है, जितना आपको यहाँ पर मिलता है, ठीक है। उसके बाद बायोलॉजी के जो बच्चे हैं उसके लिए JGBILS एग्जाम है, जहाँ पर आप बायोलॉजी का एंट्रेंस देते हैं, और NCBS बैंगलोर, TIFR, वहाँ पर भी बायोलॉजी का सेगमेंट है, तो वहाँ पर भी आप PhD कर सकते हैं, आपको फेलोशिप उतना ही मिलेगा जितना यहाँ पर मिलता है। लेकिन सब जितना भी PhD बता रहा हूँ आपका मास्टर्स होना चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखना पड़ेगा, जो बच्चे 4 ईयर बैचलर प्रोग्राम में एनरोल हुए हैं वो डायरेक्ट आपका एग्जाम देके PhD में जा सकते हैं। और दिस एग्जाम्स, TIFR एग्जाम एंड JGBILS जो है, नॉट ओनली फॉर द PhD, इंटीग्रेट PhD प्रोग्राम में भी जा सकते हैं, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटी आपको मास्टर्स के बाद एग्जिट दे देता है, कुछ इंस्टीट्यूट आपको नहीं देंगे, आपको पूरा PhD करके खत्म करना पड़ेगा। तो दीज आर द फेलोशिप फॉर द साइंस बैकग्राउंड। अब साइंस के बाद मैं जाऊंगा सोशल साइंसेज में और ह्यूमैनिटीज में, कि यहाँ पर क्या क्या फेलोशिप होता है, ठीक है। चलिए, क्योंकि साइंस के बच्चे कभी कभी पब्लिक हेल्थ में चले जाते हैं, तो पब्लिक हेल्थ और क्लिनिकल रिसर्च, क्लिनिकल साइंसेस, ये क्वाइट लिटिल बिट मिक्सअप होता है सब्जेक्ट, तो इंटरडिसिप्लिनरी ऊपर रिसर्च होता है आपका जनरली। तो सोशल साइंस का ही है स्पेसिफिकली, ठीक है। क्या क्या फेलोशिप है, सोशल साइंस का सबसे फेवरेट जो सब आपका फेलोशिप है वो हो गया UGC नेट JRF, ठीक है। ये फेलोशिप एक ऐसा फेलोशिप है जो आपको चाहिए ही चाहिए, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो ये आपको फेलोशिप क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फॉर PhD एंड पोस्ट डॉक्टरल स्टडीज, ICSSR डॉक्टरल एंड पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप। ये फेलोशिप आप देख सकते हैं, इस फेलोशिप में स्पेसिफिकली सोशल साइंस में रिसर्च करने के लिए दिया जाता है, और यहाँ पर भी आपको मास्टर्स डिग्री होना चाहिए, और आपको फेलोशिप जो होता है आपको 31,000 से लेकर 42,000 पर मंथ मिलता है। तो दैट इज फॉर द सोशल साइंस, नॉट फॉर द साइंस बैकग्राउंड, ओके। एंड थर्ड वन जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, दैट इज RGNF, जिसको हम लोग बोलते हैं राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप फॉर द SC एंड ST कैंडिडेट्स, एंड दैट इज फॉर द, ये PhD के लिए दिया जाता है। आपके पास मास्टर्स होना चाहिए और डेफिनेटली आप SC ST बैकग्राउंड से बिलोंग करना चाहिए, तभी आपको ये मिलेगा। जो बच्चे SC ST से बिलोंग करते हैं और PhD करना चाहते हैं, ये फेलोशिप में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्पेसिफिकली PhD के लिए होता है और SC ST से बिलोंग करना चाहिए। तो ये तो हो गया आपका ये, और एक इंपॉर्टेंट फेलोशिप जो मिलता है बच्चे लोगों को और PhD बैकग्राउंड, PhD करने के लिए, मास्टर्स हो गया, PhD करना है, बट ये ओनली फॉर द 3rd ईयर मतलब बैचलर प्रोग्राम जो है और प्लस मास्टर्स जो करते हैं उसके लिए, ठीक है। एक और फेलोशिप है जिसको बोलते हैं मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप, ठीक है। हैंड राइटिंग थोड़ा खराब होगा तो कमेंट बोल दीजिएगा, मैं इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। तो मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप आपको PhD करने के लिए दिया जाता है, बट दिस इज ओनली फॉर द माइनॉरिटी कम्युनिटीज, ठीक है। मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस, इनके लिए क्या है, तो 37,000 पर मंथ फॉर द JRF, 42,000 पर मंथ फॉर द SR, ये आपको ध्यान रखना है। दैट इज द ह्यूमैनिटी पार्ट। तो अब जितने भी बच्चे ह्यूमैनिटी से है, सोशल साइंस से, ये फेलोशिप आप फॉलो कर सकते हैं। नाउ आई विल कम टू इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, कि जो इंजीनियरिंग के बच्चे हैं उसके लिए क्या फेलोशिप अवेलेबल है, ठीक है। उन लोगों के लिए भी बहुत सारे फेलोशिप है, अभी बहुत सारे फेलोशिप मैं बताऊंगा। देखो, टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, टेक्नोलॉजी याद रखना आपका पब्लिक हेल्थ में भी हो सकता है, आपका साइंस बैकग्राउंड में भी हो सकता है, आपका इंजीनियरिंग में भी हो सकता है। तो फेलोशिप का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको देख के चेक करना है क्या क्या है नहीं है। मैं नाम बता रहा हूँ और एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बता दूंगा। PMRF, ये PMRF ऐसा फेलोशिप है जो टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट है, IC है, IC बैंगलोर हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो गए, उसके बाद JNU, BHU, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, DU, उसके साथ साथ टॉप IITs, IISERs। अगर वहाँ से आप टेक्नोलॉजी, साइंस में या कोई भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में अगर आप PhD या रिसर्च कर रहे हो तो आप PMRF अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ थोड़ा अलग है, बीटेक के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। बीटेक के बाद डायरेक्ट PhD में एनरोल कर सकते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका जो प्रोग्राम होता है वो 4 ईयर बैचलर प्रोग्राम होता है। 3 ईयर बैचलर प्रोग्राम को मास्टर्स करना पड़ता है, बट आपको नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। कितना मिलता है भाई फेलोशिप, तो 70,000 से लेके आपका 80,000 पर मंथ मिल जाता है, तो अच्छा खासा फेलोशिप है। और इसके साथ साथ आप लोगों को कंडीएनसी भी मिलता है, पैसा मिलता है अलग से, वो भी आपको यहाँ पर आप कर सकते हैं।
तो ये ध्यान रखिएगा, PMRF नॉट ओनली फॉर द इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, साइंस बैकग्राउंड के बच्चे और जो क्लिनिकल रिसर्च में वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट क्राइटेरिया टॉप इंस्टीट्यूट में यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस होना चाहिए, सीधी सी बात, ठीक है। उसके बाद जो फेलोशिप मिलता है वो हो गया SERB नेशनल पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप, दिस फॉर द पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च इन साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। ये आपका एज जो होता है 35 ईयर एज है और PhD होल्ड होना चाहिए आपके पास, PhD डिग्री आपको पहले से होना चाहिए, और 55,000 पर मंथ प्लस ग्रांट दिया जाता है इसमें, ठीक है। इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा पब्लिक हेल्थ एंड गवर्नेंस जो फेलोशिप अवेलेबल है इंडिया में, ठीक है। मैं एब्रॉड का यहाँ पर कोई भी चीज का मेंशन नहीं कर रहा हूँ, एब्रॉड का अलग से बताऊंगा एक दिन, अगर आप चाहते हैं तो आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट में, मैं एब्रॉड के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। नाउ वेलकम टू पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस, पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस। तो पहला तो मैं 1 by 1 नाम लिखते रहूंगा। पहला जो फेलोशिप है वो गांधी फेलोशिप है, ठीक है। ये स्पेसिफिकली दिया जाता है आपका लीडरशिप एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इन रूरल डेवलपमेंट। ये आपका बैचलर नहीं तो मास्टर डिग्री होना चाहिए एनी डिसिप्लिन में। आपको फेलोशिप मिलता है 14,000 से लेकर 16,000 के आसपास, ठीक है। उसके बाद आता है यंग इंडिया फेलोशिप, अशोका यूनिवर्सिटी। यहाँ पर इंटरडिसिप्लिनरी लीडरशिप एंड पब्लिक पॉलिसी रिसर्च के ऊपर दिया जाता है। बैचलर डिग्री होना चाहिए आपका कोई भी फील्ड में, परसियल टू द फुल ट्यूशन फी वेवर्स, एग्जैक्टली फुल नहीं बोलूंगा, ठीक है। उसके बाद आता है लैम्प फेलोशिप, लैम्प फेलोशिप। एंड तक जुड़े रहिएगा और एक दो चीजें बताऊंगा, अगर आप इसमें से कोई भी चीज में बिलोंग नहीं कर रहे, आपका नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं उसका भी मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, तो जुड़े रहिए, ठीक है। तो लैम्प फेलोशिप अप्लाई कर सकते हैं। लैम्प फेलोशिप स्पेसिफिकली लेजिस्लेटिव असिस्टेंट टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। ये पॉलिसी रिसर्च एंड लेजिस्लेटिव वर्क के लिए दिया जाता है। बैचलर डिग्री होना चाहिए कोई भी फील्ड में, 20,000 से लेकर 25,000 आपको मिलता है फेलोशिप, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब ये सब चीजें बच्चे लोगों को पता नहीं चलता है तो स्किप करके चले जाते हैं, बट ये सब आपको सुविधाएं मिल जाएगा, अब ध्यान रखिए, ठीक। और बताता हूँ, बहुत सारे फेलोशिप है, बच्चे अप्लाई नहीं करते हैं, फिर बोलते सर नहीं मिल रहा है। अरे भाई बहुत सारे फेलोशिप अवेलेबल है ऑलरेडी। और क्या फेलोशिप अवेलेबल, चलो बताता हूँ। मेडिकल और क्लिनिकल रिसर्च में जो फेलोशिप अवेलेबल है, आपका काम है कि ये सब फेलोशिप को आप जाके चेक करें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करें कि आपका फील्ड से, आपका सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है। चलो, पहला जो फेलोशिप है मेडिकल रिसर्च में वो ICMR का फेलोशिप है। ICMR SRF एंड रिसर्च असिस्टेंटशिप एसोसिएटशिप, ठीक है। ये फेलोशिप आपको मिलेगा। आपका MSc MTech MBBS नहीं तो उसके साथ साथ 2 ईयर का आपका रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपको 42,000 पर मंथ मिलेंगे। और उसके बाद SRF आपका जब रिसर्च एसोसिएट पोजीशन में जाइएगा तो 47,000 पर मंथ मिलेगा, ठीक है। ये बहुत सारे बच्चों को मिलता भी। उसके बाद मेडिकल रिसर्च में सबसे बढ़िया जो फेलोशिप मिलता है वो एम्स के द्वारा मिलता है, एम्स PhD फेलोशिप। एम्स PhD फेलोशिप में क्या होता है कि आपको PhD इन मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेस में दिया जाता है। आपके पास मास्टर्स होना चाहिए, नहीं तो आपके पास MBBS होना चाहिए, तो आप इस फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फेलोशिप आपको 37,000 पर मंथ आपको मिलता है, ठीक है। बाकी का आपका मैं अब्रॉड के लिए अलग से वीडियो बनाना चाहता हूँ। अगर आप रियली जल्दी जाते हैं तो आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपको बताता हूँ। उसके अलावा अगर ये कोई भी फेलोशिप में आप एलिजिबल नहीं होते तो एक चीज ध्यान रखिएगा, इंडिया में बहुत सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, जहाँ पर खुद से एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। बस आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और अप्लाई करने के बाद वहाँ पर एंट्रेंस होगा, नहीं तो इंटरव्यू होगा। मोस्ट ऑफ द बच्चे वहाँ सिलेक्ट हो जाते हैं। और कुछ यूनिवर्सिटी में तो कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से भी ज़्यादा फेलोशिप मिलता है और बहुत जल्दी PhD भी हो जाता है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आपका कहीं अगर नहीं हो रहा है तो ट्राई टू गिव द एग्जाम और एंट्रेंस, और देखते रहिए जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, बहुत अच्छा PhD हो जाएगा, क्योंकि टॉप नॉच साइंटिस्ट वहाँ पर जाते हैं रिटायरमेंट के बाद। तो आपको गाइडेंस का कोई दिक्कत नहीं होगा, फेलोशिप ठीक ठाक मिलता है। हो सकता है थोड़ा आउट एरिया में हो और लोगों का थोड़ा मेंटेलिटी है कि गवर्नमेंट से करूँगा, बट आप प्राइवेट में भी जा सकते हैं इफ़ यू वांट PhD मिलने से मतलब है, चीज़ों सीखने से मतलब है, ठीक है। तो और कोई इसके रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और नए चैनल में आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और दोस्त लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। प्रेम पूर्वक आदरपूर्वक तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।